अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रोहान सईद और आज मैं अपनी वीडियो में 63 टाउन स्कीम 45 के हवाले से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मुख्तसर अपडेट है। एक पब्लिक इश्तिहार अखबार में एमडी ने जारी किया है। मुल्क के बड़े जो अखबारात हैं जो उर्दू और इंग्लिश में उसमें शाया किया है। और तो उसके मतलब क्या है, काफ़ी सारे डिस्कशंस और क्वेश्चंस इसकी चीज़ों से इस हवाले से आ रहे हैं और इसके हवाले से मैं अपना डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। तो मैं अखबार का इश्तिहार पढ़ देता हूँ जो कि एमडी ने जारी किया है। जंग में आया है, जंग अखबार 27 मई 2022 और मैं हेडिंग पढ़ रहा हूँ। मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी इत्तलाए आम बराए नाजायज़ काबज़ीन और गैर कानूनी तजावुज़ात। गैर कानूनी तजावुज़ात अब जो एमडी समझती है जो इलीगल हैं, उसमें एमडी कहती है हर ख़ास व आम और नाजायज़ काबज़ीन को मुतनब्बे किया जाता है। ख़ास और आम नाजायज़ काबज़ीन, अब ये काबज़ीन एमडी की नज़र में कोई भी हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। ये बात आप जहन में रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोल्ड को ही इसमें टारगेट किया जा रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी जिसको एमडी समझती है कि इन्होंने हमारे लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है या हमारे लैंड पे इन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई है, वो उसको काबज़ीन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी 63 टाउन स्कीम में रिहायशी सेक्टर 53, 54, 40, 37 से 31B, 41 से 47, 52, 29, 25, 85, 77, 12, 91, 93 और 11 और कमर्शियल सेक्टर्स 9, 9B, 9C, 8A, 5A, 31A, 31, 10 सेक्टर है 56, 33B, 33C, 33D, 49A, 42A, 48A, 48, 51A, 25A, 24, 7B, 2B, 36, 35, 34, 8, 13 कराची नॉर्दर्न बाईपास कॉरिडोर में कब्ज़े माफिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इरादा रखता है। ऐसे शरपसंद अनासर किसी भी सेक्टर में गोठों के नाम पर नाजायज़ कब्ज़ा की गई ज़मीनें और गैर कानूनी तजावुज़ात, गोठों को अलग मेंशन किया गया है, और गैर कानूनी तजावुज़ात को 7 यौम के अंदर अंदर खाली कर दें। बसूरत दीगर मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। हुक्म डायरेक्टर स्टेट एंड इन्फोर्समेंट मलीक डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जंग अखबार में आया है। इसी तरह दी न्यूज़ में भी, इंग्लिश अखबार में भी आया है पब्लिक नोटिस के हवाले से, बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट डायरेक्टर एंड इन्फोर्समेंट के हवाले से। यही बात एग्जैक्टली इंग्लिश न्यूज़पेपर में आया है 27 मई 2022। इसमें रिहायशी सेक्टर्स ख़ास तौर पे बड़े ही इम्पॉर्टेंट मामला बन गए हैं। जिस तरह से एमडी ने नाम ले लेकर उन सेक्टर्स को ज़िक्र किया है, ख़ास तौर पे 3 सेक्टर्स मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस बने हुए हैं, ख़ास तौर पे सेक्टर 53, 54 और सेक्टर 77। अच्छा, कुछ सेक्टर्स नहीं भी मेंशन हुआ जो कि कब्ज़े में थे और जो कि रिहायशी सेक्टर्स एमडी की तरफ से फ़िलहाल हैं, लेकिन वो मेंशन नहीं है, कब्ज़े में, उनका भी मैं जिक्र करूँगा। ख़ास तौर पे 6A का सेक्टर का जिक्र नहीं है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के इस हवाले से एमडीए को क्लैरिटी देनी चाहिए। 6A के साथ साथ सेक्टर 38 और जो सेक्टर 88A है उसका भी स्टेटस कोई क्लियर नहीं किया एमडीए ने, क्योंकि यहाँ भी इंक्रोचमेंट मौजूद है। तो उसके हवाले से भी एमडीए को इन दोनों सेक्टर्स के स्टेटस क्लियर करने चाहिए। सेक्टर 38 भी काफ़ी इंक्रोचमेंट है, सेक्टर 88 में भी कुछ इंक्रोचमेंट मौजूद है। क्योंकि उन्होंने कोई वजह बयान नहीं की है तो हम अजम्पशंस पे नहीं जाते फ़िलहाल, लेकिन जो एमडी ने बयान की हुई हैं, ख़ास तौर पर सेक्टर 77 जिसके मामले में काफ़ी ज़्यादा एक बीच में अफवाहें जन्म लेने लगी थी कि इस सेक्टर को कहीं शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पे न्यू बैलेटिंग कैंसिल करके कहीं और पे रीलोकेट किया जा रहा है। तो इस हवाले से अब एमडी ने सेक्टर 77 को बाकायदा अपने रिहायशी सेक्टर के तौर पे डिक्लेयर कर दी है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एमडीए ने सेक्टर 77 को अपने रिहायशी सेक्टर के तौर पर मुकम्मल डिक्लेयर कर दिया है कि इसमें कोई एमडीए उसको किसी तरह से हिचकिचाहट का इजहार नहीं कर रही कि हमारा रिहायशी सेक्टर नहीं है और हमने बैलेटिंग करके गलती कर दी है, या XYZ कोई फर्दर कोई लेम किस्म के एक्सक्यूज़ेज़ या कोई तावीलात पेश नहीं कर रही। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ख़ास तौर पे जो एक मार्केट में एक हवा बनी हुई थी, जो ख़ास तौर पे सेल परचेज़ सेक्टर 77 के हवाले से काफ़ी डिस्टर्ब रही है। तो इसमें एमडीए ने काफ़ी इसको ओन किया है, सेक्टर 77 को मुकम्मल ओन किया है
कि और जो बैलेटिंग एमडी ने की है। अब ये आगे देखते हैं मामला किस तरह से प्रोसीड करते हैं। बहरहाल मैं ये सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहा हूँ जो एमडी ने इत्तला आम पब्लिक अखबारात में, अवामी अखबारात में जारी की है, जंग और दी न्यूज़ में, से मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। तो कैंसिलेशन सेक्टर 77 का मामला है, वो बज़ाहिर तो अब इससे इस पब्लिक नोटिस के बाद से वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एमडी ने दोबारा से इस बात को रीअश्योर किया है कि ये इनका ही सेक्टर है। बाकी कुछ जो प्राइवेट लैंड्स वगैरह हैं वो एक अलग डिस्कशन है, वो प्राइवेट लैंड्स जो एज़ पर द मास्टर प्लान है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन जो एमडी की बैलेटिंग है वो एमडी ओन कर रहा है। इसी तरह दो सेक्टर्स, सेक्टर 53 और 54 सेक्टर को भी एमडी मुकम्मल ओन कर रहा है और नाजायज़ कागज़ीन के तौर पर उनको खाली कराने के लिए एमडीए इसको टारगेट कर रहा है, या गोट के तौर पर जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट है। अब 53-54 सेक्टर में बहुत लोगों को तो पता ही है कि लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोग्राम है जो कि केडी के अंडर में आता है, और एक एमडी की बैलेटिंग है जो कि एमडी की अपनी अलॉटमेंट, अपना ट्रांसफ़र, अपना मैप है, नक्शा है, अपना पोजीशन ऑर्डर है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको पता है कि 53-54 सेक्टर में एमडी की भी अपनी फ़ाइलें हैं और लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोग्राम जो कि केडी के अंडर में आता है उसकी भी अपनी फ़ाइलें हैं। तो जिस तरह से एमडीए का अपना अलॉटमेंट है, ट्रांसफ़र है, साइट प्लान है या पोजीशन ऑर्डर्स हैं, उनके अपने नक्शे हैं, इसी तरह से LERP वालों के भी हैं। तो यहाँ पे एमडीए अगर अब कह रहा है कि 53-54 में भी वो मुतनब्बे कर रहा है कि खाली कर दें, तो इसका मकसद अब क्या आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी की ज़रूरत है। अब एमडीए को भी रिक्वायरमेंट है कि वो करे, क्या वो लेयर वालों को कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इसमें ये नहीं पॉसिबिलिटी है कि वो लेयर वालों के बिहाफ पे जाके, LERP के बिहाफ पे जाके एमडीए ख़ुद कार्रवाई करे, क्योंकि लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट केडी के अंडर में आता है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई खाली कराने के लिए 53-54 में लेयर के लिए कोई करेगा, LERP के लिए करेगा, तो वो केडी करेगा, ना कि एमडीए। तो एमडी अगर एक्सरसाइज कर अपनी पावर 53-54 के अंदर खाली कराने के लिए, तो इसका मकसद एमडी अपनी जो दावे पर आज भी कायम है 53-54 सेक्टर के अंदर, क्योंकि एमडी आज भी अलॉटमेंट जारी कर रहा है, आज की डेट में भी एमडी आज भी ट्रांसफ़र दे रहा है, एमडी आज ही पोजीशन ऑर्डर जारी कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि एमडी आज भी अपने 53-54 के दावे पर चल रहा है और वो कायम है और अपने नक्शों के ऊपर वो अलॉटमेंट्स और जो भी ट्रांसफ़र और पोजीशन ऑर्डर जारी कर रहा है। अब ये LERP वालों का क्या मामला होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वहाँ से भी दूसरी साइड भी वो अगर आप उसको देखते हैं तो वो भी हुकूमत की ही का एक इदारा है, जिस तरह से एमडी का इदारा है। तो वो भी इसी तरह से अलॉटमेंट्स वगैरह और पोजीशन, वो तो खैर फिज़िकल पोजीशन पे चला गया है। लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोग्राम जो है LERP, वो तो फिज़िकल पोजीशन पे चला गया है। तो ये जो दो इदारों का मामला है, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि दोनों इदारे अभी तक पीछे नहीं हट रहे। जो हम शायद देख रहे थे कि शायद एमडी थोड़ा पीछे हट रहा है, तो ये सूरत हाल भी नज़र नहीं आ रही। एमडीए मुकम्मल अपने दावे पे कायम है। ये इस पब्लिक नोटिस पढ़ कर समझ आ रहे हैं, ये चीज़ें समझ आ रही हैं पब्लिक नोटिस पढ़ के। और LERP का वो क्या मामला होगा तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दोनों हुकूमत के इदारे हैं, दोनों हुकूमत से इनके अंडर में आते हैं और अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, क्योंकि कोई भी जो इदारा है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि दोनों में से कोई भी इदारा अगर पीछे हटता है तो ज़ाहिर सी बात है, वो भले वो KDA का LERP हो या MDA वाले हों, वो कहीं ना कहीं रीलोकेट करेंगे। लेकिन बाज़ाहिर तो अभी जो दो बड़े हाथियों के दरमियान एक टक्कर चल रही है, तो देखें ये कब तक मामला सॉल्व होते हैं इसके। बाकी 53-54 में ख़ास तौर पे एमडी ने अपना दावा बड़ा मजबूत कर दिया है, तो एक ही जगह पे एक ही चीज़ के मामला चल रहे हैं। अब ये ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बाकी जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 40 है, 37 है, 31B, 41A, 47 और 52। 47 और 52 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट रिसेंटली बढ़ी थी, तो एक अच्छा एमडी का इक़दाम है अगर वो अप्रोच करके खाली कराते हैं। उसके बाद सेक्टर 29 की लोकेशन सेक्टर 30 के बिल्कुल सामने ही है और गार्डन सिटी ब्लॉक GHI के साथ है। तो वन ऑफ द अच्छा सेक्टर है, मैं समझता हूँ वन ऑफ द वेरी गुड सेक्टर इन तेसर टाउन, न्यू बैलेटिंग के अंदर फेज़ 2 में आता है। तो उसकी प्राइसेस भी इंशाल्लाह बूस्टअप करेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन 29 सेक्टर को खाली कराने के एतबार से एमडी ने काफ़ी ओपनली मेंशन कर दिया है। उसी तरह सेक्टर 25 है और 85 है। कुछ न्यू बैलेटिंग सेक्टर्स हैं, कुछ ओल्ड बैलेटिंग सेक्टर्स हैं। 25 के कुछ हिस्से में इंक्रोचमेंट है, 85 सेक्टर के कुछ हिस्से में इंक्रोचमेंट है, 12 सेक्टर का कुछ हिस्से में इंक्रोचमेंट है। तो उस वजह से थोड़ी सी सेल परचेस स्लो हुई थी सेक्टर 12 में भी, लेकिन एमडी ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एमडी सेक्टर को ओन करती है और ख़ाली कराने के लिए 7 दिन का टाइम दे दी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा,
11 सेक्टर भी पॉसिबल है कि खाली करना, लेकिन 91 93 काफ़ी टफ लग रहे हैं एमडी के लिए। अगर कोई सेक्टर मुझे लगता है कि इसके 99% चांसेस या 95% चांसेस है जो कि खाली नहीं होगा, वो 91 93 है। बाकी के चांसेस बहुत हाई हैं कि वो इंशाल्लाह खाली हो जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस इंक्रोचमेंट को खाली करना। 93 91 काफ़ी टफ होंगे। बाकी कमर्शियल सेक्टर्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें कुछ लिमिटेड ही लोग इन्वॉल्व होते हैं और एमडी ऑक्शन करता है हमेशा कमर्शियल सेक्टर्स को। रेजिडेंशियल्स की बैलेटिंग होती है, कमर्शियल्स की ऑक्शन होती है। तो ये तमाम जो चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि 7 दिन के बाद एमडी इस पर किस तरह से अमल दरामद करता है, और ख़ास तौर पे सेक्टर 77 53 54 के मामले में मामला आगे किस तरह से बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। और आखिरी में ये जो मैंने एमडी का पब्लिक नोटिस आपके साथ डिस्कस किया है, इसमें क्लियरली जो सेक्टर से ख़ास तौर पे सेक्टर 77 सेक्टर 53 54 इसके हवाले से एमडी अपने दावे पर इस पब्लिक नोटिस के हिसाब से के तनाजुर में एमडी अपने कायम है। तो ये जो एमडी ने पब्लिक नोटिस जारी किया है इसकी वजह से काफ़ी क्लियरिटी आई है और कुछ चीज़ों में क्लियरिटी और रिक्वायर्ड है, तो वो भी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एमडी की तरफ से आएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तब तक के लिए अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।